प्रयागराज महाकुंभ का हाईटेक खोया पाया केंद्र 76 वर्षों से भूपुओं से गूंजती सूचना सब पर भारी। मेले का नाम आते ही मिलने बिछड़ने का भी ख्याल आने लगता है। मेले में मिलने बिछड़ने पर बहुत सारी हिंदी फिल्में भी बनी हैं। महाकुंभ जब सबसे बड़ा मेला है तो मिलने बिछड़ने भी यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ दूर दराज के गाँव से बड़े बुजुर्ग श्रद्धालुओं की टोली भी आती है। इनमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको रास्तों का अंदाजा नहीं होता, भटक जाते हैं। भीड़ के रेले को समझने वाले अपने लोगों को भटकने से बचाने के लिए उनके पास नाम पता लिखी पर्ची भी रखवा देते हैं। फिर भी नहान और जनसैलाब में बहुत सी महिला पुरुष टोली से बिछड़ ही जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है उनके पास नाम पता लिखी पर्ची भी होती है, लेकिन लोगों को दिखाते दिखाते उसकी हालत इतनी तरबतर हो चुकी होती है कि नाम पता पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेला है तो मिलाने वाले भी होंगे। इलाहाबाद महाकुंभ, अर्धकुंभ या माघ मेले की बात करें तो यहाँ भारत सेवा दल नाम से एक पूरी संस्था भूले भटकों को मिलाने का काम करती रही है। लोगों का सैलाब जब संगम तट पर उमड़ता है तो कुछ का अपनी टोली से बिछड़कर भटक जाना लाजमी है। इन्हें खोजने के लिए तो सरकार ने AI टेक्निक वाली व्यवस्था कर दी है, लेकिन उनके गुम होने या मिल जाने की घोषणा की लय लाजवाब होती है। 1946 से चला रहे हैं शिविर। इसे बनाया था राजा राम तिवारी ने। वो 1946 में, तब से लगातार उनका दल निशुल्क मेले को सेवा देता रहा। साल 2016 में राजा राम तिवारी का निधन हो जाने के बाद ये काम उनके बेटे उमेश तिवारी ने संभाल लिया। पिछले साल तक इसी दल के कार्यकर्ताओं की आवाज आशा एंड कंपनी के भोपू पर लगातार गूंजती रहती। मिर्जापुर मुड़िहान से आई गुड़िया की अम्मा जहाँ कहीं भी हो भूले भट्ट के शिविर में आ जाएं। गुड़िया यहाँ उनका इंतजार कर रही है। भूले भटकों का ये शिविर त्रिवेणी मार्ग पर स्थित है। जिस माता की गुड़िया उससे बिछड़ी होती वो घंटे 2 घंटे में पूछताछ करते भूले भट्ट के शिविर में पहुँच ही जाती। खास दिनों पर तो दिन भर में इस तरह ये शिविर 600-700 लोगों के बिछड़ने और मिलने का दौर चलता रहता है। ये भी खास बात है कि मेले में आने वाले हर संत महात्मा के शिविर में भोपू लगे रहते हैं। उन पर रास रंग या फिर प्रवचन चलता रहता है। फिर भी खोया पाया वाले भोपू की आवाज लोगों को सुनाई दे देती है। इसकी वजह यह है कि शिविरों के भोपू की आवाज की तेजी की सीमा तय है, जबकि खोया पाया शिविर वाले भोपू की आवाज बुलंद रखी जाती है। कई बार मेले में जा चुके लोगों के कानों में एक जैसे मैसेज में पड़ने वाली इस आवाज की टोन किसी गाने की तरह कई बार मेले में जा चुके लोगों के दिमाग में अपनी एक खास जगह बना चुकी है। मेले का जिक्र आते ही उन्हें इस आवाज का लहजा याद आने लगता है। भटकों को खोजने में AI की मदद। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर डिजिटल खोया पाया विभाग का गठन किया गया है। इसके लिए AI क्षमता वाले कैमरे भी पूरे मेले में लगाए जा रहे हैं। ये टोली से बिछड़े व्यक्ति के दर्ज ब्यूरो से उन्हें खोजने में मदद करेगा। पहले वाले खोया पाया विभाग व्यक्तियों का ब्यौरा एक पर्ची पर दर्ज कर उसे अनाउंस करने के लिए दे देता था। बाकी रजिस्टर में भी दर्ज किया जाता रहा, लेकिन इस बार बहुत कुछ कंप्यूटर्स और ऐप के जरिए किया जाएगा। ऐप पर दर्ज ब्यूरो AI की मदद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जारी किए जाने की योजना है। इसके अलावा पुलिस नेविगेशन के लिए भी ऐप बनवाया है, लेकिन जाहिर है कि ये स्मार्टफोनों पर ही चल सकेगा। AI की तकनीकी भूले भटके लोगों को राह दिखाने का काम करेगी। तो भारत सेवा दल के स्वयंसेवी मेले में अपने टोन और लहजे में प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील से आए राम सुमेर के बेटे लाल चंद को बिलवाने के लिए भोपू पर घोषणा करते रहेंगे। शिविर तैयार। भारत सेवा दल के अध्यक्ष उमेश तिवारी बताते हैं कि अब तक भारत सेवा दल 15 लाख से ज्यादा लोगों को अपने परिवारों से मिलवा चुका है। उनका कहना है कि पिछली बार भी AI का इस्तेमाल किया गया था, तब भी हम लोगों ने अपने कंप्यूटर पर अपना डेटाबेस बनाया था। हमारे लोग 24 घंटे उद्घोषणाएं करने, लोगों को मिलवाने में लगे रहे। इस बार भी हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सेवा दल का शिविर हर बार की तरह इस बार भी त्रिवेणी मार्ग पर लग चुका है। धर्म, अध्यात्म, सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक आपका अपना चैनल धर्म संदेश विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेला प्रयागराज महाकुंभ की पल पल की जानकारी लेकर आ रहा राम भैया के साथ। कुंभ की हर धार्मिक गतिविधियों, अखाड़े की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सनातन की बुलंद आवाज।